प्रणाम भगवान। आज भगवान महावीर की जयंती है, तो मैं आज आपको अरिहंत के रूप में प्रणाम करता हूँ। और जितने भी ये सदगुरु हुए हैं, चाहे भगवान महावीर या बुद्ध या आप हैं, हमेशा ये बोला गया कि इनके अंदर से हमेशा करुणा और प्रेम झलकता रहता है। तो भगवान, आज का जो प्रश्न है वो इस महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मैं चाहूंगा कि संसार के हित के लिए हो। तो भगवान, आप जानते हैं, जैसा आपको विदित है कि जितने भी अभी कोरोना से जो मरीज जूझ रहे हैं, जहाँ पे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, तो क्या कोई ऐसी योग साधना में, आध्यात्म में ऐसी विधि है जिसमें उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है ऐसी विधि करके? तो भगवान, अगर ऐसी कोई विधि है तो आपको अगर ऐसा लगता हो कि ये हेतु जो है संसार के लोगों के लिए कल्याणकारी होगा, तो ऐसी कोई विधि आप यूट्यूब के चैनल पर प्रकाशित करें। और अगर उसमें कोई बच्चों के लिए भी अगर वो विधि हो, तो उसमें उनकी आयु जो भी हो उस हिसाब से उसमें आप बताएं, कृपा करें। आपका बहुत बहुत आभार गुरुवर। प्रणाम। प्रणाम आपको। बुद्ध पुरुष, उनके भीतर से सहज ही करुणा बहती रहती है, मगर उनके भीतर से सहज ही करुणा बहते हुए भी इस पृथ्वी का कल्याण होगा, ऐसा तो कभी नहीं सोचना। पृथ्वी का कल्याण किसका होता है? इस पृथ्वी पर उसी मनुष्य का कल्याण होता है जो मनुष्य कल्याण चाहता है। ये सदा याद रखना। इस पृथ्वी पर उसी का कल्याण होता है जो मनुष्य सदा कल्याण चाहता है। अब कल्याण चाहने की अलग अलग परिभाषाएं हैं। किसी को पैसे की जरूरत है तो पैसे से उसका कल्याण होगा, किसी को जीवन के प्रति मोह है तो जीवन मिल जाएगा तो उसके लिए कल्याण होगा। बुद्ध पुरुषों की तो करुणा सदा से बहती आ रही है, और मैं तुम्हें बताऊं, अगर इस पृथ्वी से बुद्ध पुरुषों को हटा भी दो तभी करुणा बह रही है, बिल्कुल बह रही है। मगर उस करुणा में कौन अपना उद्धार करता है, कौन अपना सर्वनाश करता है, ये हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है। बुद्ध पुरुषों के पास आने वाले सभी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्ति तो वासना में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं और नरक को उपलब्ध करते हैं। कभी गुरु ऐसी बातें बोलता नहीं, क्योंकि अगर यहां इस संसार में तुम्हें गुरु भी बनना है और ऊंचाइयां भी छूनी है और बहुत बड़े आश्रम भी चलाने हैं, तो सत्य से तो वो ना चल पाएंगे, उसके लिए झूठ जरूरी है। मगर ना तो मुझे कोई आश्रम चलाने बड़े बड़े, और ना ही मुझे कोई साधकों की जनसंख्या बढ़ानी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कल्याण होना और ना होना हर व्यक्ति के हाथ में होता है। कई बार पानी के पास लगे हुए पेड़ भी सूख जाते हैं। अब बात करते हैं कोविड-19, करुणा। कोविड जो है इस पृथ्वी पर इतना फैल गया, उसके बचाव के लिए कोई योग साधना, कोई ध्यान विधि, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन ना होने के कारण जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कुछ हम ऐसा करें कि जिससे वो मृत्यु को प्राप्त ना हो। कोई ऐसी विधि और कोई ऐसा मेथड? कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, कोई भी ऐसी विधि नहीं है। अगर योग में कोई ऐसी विधि है, कोई वो व्यक्ति कहता है, तो वो आपको धोखा दे रहा है, सीधे सीधे। क्योंकि ऐसी कोई विधि नहीं। अगर योग में, तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में ऐसी कोई विधि होती कि जिससे इस कंडीशन को फेस करा जा सकता, तो लहासे इतनी कम होती, मृत्यु दर इतनी कम होती कि आराम से लहासे शमशान घाट में जलाई जा सकती थी। खेतों में और सड़कों पर, फुटपाथों पर लहासे नहीं जलाई जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है तो वो तुमसे सिर्फ झूठ बोल रहा है, पैसे ठगने के लिए या अपनी वाह वाह सुनने के लिए। हाँ, ये हो सकता है। मैंने भी एक ग्रुप बनाया है जिसमें लोगों को हम हील कर रहे हैं, और हील करने के कारण एक ऊर्जा का भाव
उनको मदद कर रहा है, और उनको मदद कर रहा है। बहुत जल्दी रिकवरी रेट जो है वो अच्छे से बढ़ रहा है। मैं यहाँ ये भी बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हील करने से ही वो स्वस्थ हो रहे हैं। हील करने से और मेडिकल सुविधाओं की वजह से वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं। तो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जिनको भी ऐसा हुआ, जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो वो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और उस ग्रुप में जुड़ के मेरा जो ग्रुप आप लोगों को हील कर रहा है, वहां पे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, तुमने पूछा कि बच्चों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, बड़ों के लिए भी एक ध्यान विधि है, वो बड़ी प्यारी है, मगर उसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम ज्यादा स्वस्थ रहोगे, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी, मानसिक परेशानियों से मुक्त हो जाओगे, और मानसिक परेशानियों के कारण शारीरिक जो परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। समझना मेरे एक एक शब्द को। मानसिक परेशानियों से शारीरिक परेशानियां पैदा होती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर बच्चा 12 साल से ऊपर का है तभी आप उसे कराएंगे। 12 साल से नीचे के बच्चे को कभी भी ये नहीं करवाना। 12 साल 14 साल का बच्चा है तब आप 12 साल से 14 साल के बच्चे को आप ये करवा सकते हैं। और 14 साल से ऊपर जितना भी है, 70 साल 80 90 जितना भी है, वो ये कर सकता है। आप अपने दोनों ओठों को बंद करके हमिंग करना चालू कर दें। 12 साल का बच्चा है तो 20 मिनट करवाएं। और अगर 25 साल से ऊपर के जो हैं, तो अपने जितने भी साल हैं, हर साल को 1.5 मिनट के हिसाब से जोड़ दें। 25 साल के हो गए तो 25 साल अलग हो गए, और फिर आगे आधा आधा साल करके जोड़ देंगे तो 12.5 मिनट और हो गए। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके उतने देर फिर आप हमिंग करें, और हमिंग करने के बाद उतनी देर फिर आप शांत बैठें। 20 मिनट हमिंग करें तो 20 मिनट आप शांत बैठें। इससे जो है आपके मानसिक विकास में ग्रोथ होगी, आपका दिमाग, फिजिकल दिमाग स्वस्थ होगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। ये हम कर सकते हैं, मगर इसका कोविड के पेशेंट से मतलब नहीं। कोविड पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाने के बाद कर सकते हैं। कोविड नहीं हुआ तो कर सकते हैं, क्योंकि कोविड व्यक्ति हमिंग तो कर ही नहीं पाएगा, उसके लंग्स वीक हो जाते हैं, गले में कफ होता है, तो वो नहीं। मगर जो आपने प्रश्न पूछा, ऐसी कोई विधि और मेथड नहीं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।